नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। गुरुवार अर्धरात्रि को गणेश चतुर्दशी की झांकी पर बाढ़पुरा मस्जिद के ठीक सामने व आसपास की ऊंची मंजिलों से अचानक पथराव होने के बाद पूरे कुशीनगर में सन्नाटा छाया हुआ है। झांकी पर हुए अचानक पथराव के विरोध स्वरूप हिंदू संगठनों ने पूरे कुशीनगर में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किए जाने पर नगर पूर्ण रूप से बंद है। कुक्षी विधानसभा भाजपा विधायक प्रत्याशी जयदीप पटेल द्वारा पथराव किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित किया जाकर उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। नगर में व्यापक तनाव को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च पूरे नगर में निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एसडीएम रमेश चंद्र खतेड़िया, एसडीओपी सुनील गुप्ता, तहसीलदार सहदेव मौर्य, थाना प्रभारी राजेश यादव सहित अन्य सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डालने का मुख्य उद्देश्य था, कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी सरकार द्वारा चुनाव फैक्ट्री जो लग रही उसके लिए आरोप लगाया, उसके लिए आज हमने आंदोलन किया। तो आंदोलन के साथ में गांव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। तो मैं विधायक जी से आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, गाँव की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2022 को जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर पैसा एक्ट लागू हुआ है। अब विधायक जी से ये भी कहूँगा कि पैसा एक्ट के जो नियम है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया है, उस नियम को पढ़कर देखिए। उस नियम में ये है, कोई भी वन खरीद या चुनाव फैक्ट्री या अन्य किसी कोई भी बड़ी जो फैक्ट्री लगती है, उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। और ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ में एक विशेष ग्राम सभा का अधिकार ग्राम सभा को है। और आपके गांव में, आपकी पंचायत में विधायक जी पहले भी कह रहे थे कि मैंने रास्ते चलते देखा था कि गाँव वाले गाँव के चुनाव फैक्ट्री को सर्वे किया। मैं तो विधायक जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने रास्ते चलते देखा, तो क्या आपके क्षेत्र का मामला है तो आप उनको सीधे वहाँ रोक के बातचीत करके सीधे यहाँ पर तहसील में लाते, तहसील के बाद में जहाँ जहाँ भी वो उनकी कार्रवाई कराना थी कराना था। बाहर के लोग सर्वे के लिए आए थे। पिछली बार भी विधायक जी ने वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से कहा था कि मैंने जाते हुए देखा और गाँव में हमारे क्षेत्र में बड़ा उद्योग लग रहा, बड़ी फैक्ट्री लग रही, चुनाव फैक्ट्री लग रही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गांव की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ग्राम सभा सबसे मजबूत ग्राम सभा है। और ग्राम सभा के बिना शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ग्राम सभा के बिना कोई भी चूना पत्थर हो या कितना भी बड़ा उद्योग हो, एक मुट्ठी मिट्टी भी ग्राम सभा के बिना नहीं उठा सकती। ये अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। आज ग्राम सभा की मैं बात करता हूँ। जिस तरह से ग्राम सभा के बारे में आज जैसे किसी गांव में बड़ा तालाब है, पहले के ज़माने में बड़े तालाब के टेंडर होते थे, लेकिन आज ग्राम सभा को अधिकार दिया कि ग्राम सभा अधिकार से वहाँ पर गाँव की जो समिति है मछली पालन कर। पहले के ज़माने में जैसे थाने में रिपोर्ट होती थी, लेकिन आज जब से ग्राम सभा लागू, पैसा एक्ट का ग्राम पंचायत में अध्यक्ष भी बना है, तो किसी भी अगर रिपोर्ट होती है थाने की भी, तो वो थाने की सूचना जाएगी पैसा के अध्यक्ष को, हमारे जो कानून वाले उसका अध्यक्ष को जाएगी, उसके साथ में उसका निवारण करेगा। पहले गांव की ग्राम समिति की निवारण समिति बनी, उसको बिठाकर गांव की जो समिति उसको बिठाकर मान लो झगड़ा हुआ, उसको भी गाँव की समिति उसको समझाने का काम करे। उससे बहुत सारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पैसा एक्ट लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में ये पैसा एक्ट लागू में मैं पुनः आप सबके माध्यम से भी गांव की जनता से, गांव की अपील करता हूँ कि कहीं न कहीं गांव के लोग भी भ्रमित हैं। हमारे यहाँ पर एक बड़ा उद्योग जो लग रहा है, गाँव में आक्रोश भी, गाँव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में उसको गांव की जनता को भ्रमित नहीं करें। तो गांव की जनता भी जाती है, मेरे पास भी वहाँ से गाँव से
कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे कि भैया इसमें क्या करना, लेकिन गांव के लोगों से भी, गांव की जनता से भी मैंने ये अपील किया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हम सबके आदिवासी समाज के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपके माध्यम से आज विश्वास दिलाता हूँ, चारों गांव को, मोगरा, भिनपुरा, तलावड़ी विधायक जी का खुद का गाँव है, बामन बहेड़ी और फिरली, वहाँ पर कोई भी चूना फैक्ट्री नहीं लगेगी। मैं गांव की जनता से भी अपील करूँगा, ये भ्रमित है, चाहे और कहीं भी बात करना पड़े, मैंने सब उच्च हमारे नेतागण से, उच्च अधिकारी से भी इसमें बात कर चुका और मैं विशेषकर आज ही कलेक्टर को आपके माध्यम से भी पत्र लिखूंगा कि विशेष ग्राम सभा बुलाकर वहाँ के ग्राम पंचायत का जो समिति है उनसे भी कहूँगा कि ये चूना फैक्ट्री जो लगने वाली वो उसमें कोई भी ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं लगेगी। ठीक, ये बताएं पटेल साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की कि कांग्रेस इस मामले में कोई आंदोलन कर रही है क्या? कांग्रेस आज हानि बघेल ने कहा है कि आदिवासी जन आंदोलन। मैं हानि बघेल से ये कहना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में आदिवासी किसी एक के कहने पर चल रहा था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। तो गांव की जनता से पूछ रहा हूँ, गांव की जनता भी जाग चुकी है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में दिल्ली से पैसा आता था तो भोपाल आता था, और भोपाल से धार आता था, और धार के बाद जनपदों में पैसा आता था, और जनपदों के बाद में सीधा पंचायतों में पैसा आता। लेकिन मैं आज गाँव की जनता से पूछ रहा हूँ कि दिल्ली से अगर किसान सम्मान निधि का पैसा एक बटन में दबा कर डाल दे तो सीधे मोगरा और तलावड़ी में पैसा आता है। आज अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना के खाते में पैसा डालते हैं तो सीधे बामन बहेड़ी, खेलनी और तलावड़ी, मोगरा के खाते में ये व्यवस्था सुधारने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी आदिवासी समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, एक समाज का बेटा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अब आदिवासी समाज में जाकर ये आंदोलन, जन आंदोलन, उससे कुछ नहीं होना। गांव की जनता भी समझदार है कि चुनाव आ रहा है इसलिए आंदोलन हो, गाँव की जनता भी जाएगी, और गाँव की जनता को भी ये विश्वास है कि हमारा काम शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते। ये चूना फैक्ट्री जो डालने का है वो इसकी जगह चिन्हित हो गई है क्या? शासन की तरफ से कोई आदेश इसमें मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने तो कोई आदेश देखा ना कहीं देखा, केवल ये विधायक जी का जो पोस्टर फेसबुक आईडी पे लगा है तो मुझे भी लगा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का